हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी विद जितिका। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान और इसकी बुक समकालीन विश्व राजनीति। इसका चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हम, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दोनों ही हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक दक्षिण एशिया के साथ। दक्षिण एशिया क्या है? व्हाट इज़ साउथ एशिया? तो दक्षिण एशिया बेसिकली 8 देशों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़, जिसमें जो देश आते हैं वो है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान। ये वो 8 देश हैं जो आपस में एक साथ मिलकर भौगोलिक रूप से दक्षिण एशिया नाम का समूह बनाते हैं। आज हम इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिति। वैसे तो दक्षिण एशिया में जितने भी ये 8 देश हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, ये जितने भी देश हैं, इन सब की हम राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबके बारे में अलग अलग जानने से पहले हम एक बार ब्रीफ में सबके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका ये वो देश थे जिन्होंने आज़ादी के बाद लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी इन्होंने मेंटेन रखी। भारत और श्रीलंका, ठीक है, ये वो देश थे जिन्होंने आज़ादी के बाद लोकतंत्र कायम करने में सफलता हासिल की। उसके बाद बात करें अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में टाइम पर लोकतंत्र तो था, लेकिन हर थोड़े टाइम बाद, थोड़े समय के अंतराल पे यहाँ पे सैनिक शासन भी रहा, यानी कि मिलिट्रियन गवर्नमेंट, जिसे हम मिलिट्रियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। जैसे पहले लोकतंत्र था, किसी सैनिक ने आके वहाँ पे तख्ता पलट किया, तख्ता पलट होकर वहाँ पे सैनिक शासन कायम हो गया। फिर थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई, फिर थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे मिलिट्रियन गवर्नमेंट आ गई। तो ऐसी वहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल पाकिस्तान में रही है। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र रहा है। अब संवैधानिक राजतंत्र से क्या मतलब है? तो इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि यहाँ पे संविधान रहेगा लेकिन राजा का शासन भी रहेगा। तो नेपाल में 2006 तक कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था। मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। अब जैसे कि आप सल्तनत काल मतलब जैसे मुग़ल शासन का समय था, वो मालदीव में 1968 तक सल्तनत का राज रहा है, लेकिन अब वहाँ पे लोकतंत्र कायम हो चुका है। अब बात करते हैं दक्षिण एशिया के जितने भी 8 देश हैं, जितने भी टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, इनकी समस्या क्या है? व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल दीज कंट्री ऑफ साउथ एशिया? दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, इनकी आपस में समस्या क्या है? तो सीमा विवाद यहाँ पे रहता ही है, नदी जल विवाद यहाँ पे रहता ही है। अब जाहिर सी बात है, दक्षिण एशिया 8 देशों का समूह, इसमें अगर हम खासकर भारत की बात करें तो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। यहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, सभी के लोग रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा वैरायटी, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, उतने ज़्यादा विवाद के मुद्दे भी सामने में आते हैं। जातीय संघर्ष, ये अगर आपको देखना है तो ये आप बांग्लादेश की कंडीशन में देख सकते हैं। जैसे पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो इशू था उसमें आपको क्लियरली देखने को मिलता है। और एक है संवेदनशील इलाके। अब जैसे अगर आप ये इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ पे पड़ता है पूर्वी पाकिस्तान और इधर की साइड पड़ता है पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये हम कह सकते हैं कि ये संवेदनशील इलाके रहे हैं। अब बात करते हैं दक्षिण एशिया के इन 8 देशों में से सबसे पहले पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति क्या रही है? व्हाट आर द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 1947?
1947 इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भी भारत के साथ ही 1947 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। इंडिया 13 अगस्त को आज़ाद हुआ था। इंडिया उसके एक दिन बाद हुआ है। अगर हम पाकिस्तान की राजनीति की बात करें तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान में जो शासन कायम रहा है, यानी कि पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 के बाद जो पहली सरकार बनी है वो सैनिक शासन की सरकार थी। और सबसे पहले वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अयूब खान, जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और उनके अंडर में, उनके नेतृत्व में पाकिस्तान में सैनिक शासन कायम हुआ है। थोड़े टाइम तक अयूब खान का शासन रहा, लेकिन उनका तख्ता पलट हो गया और जनरल याहिया खान वहाँ पे सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनकर आए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो अयूब खान थे, जो कि सैनिक शासन इन्होंने कायम करा था, तो इनके बाद दोबारा से जो प्रधानमंत्री बना था वो भी जनरल याहिया खान, वो भी सैनिक शासन के तहत ही बना था। ऐसा नहीं है कि सैनिक शासन को हटाकर यहाँ पे लोकतंत्र कायम हो गया। पहले सैनिक शासन था, दोबारा भी याहिया खान के टाइम में सैनिक शासन कायम हुआ है। और उसके बाद 1971 में फिर बांग्लादेश संकट आ जाता है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले जितने भी अब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जनरल याहिया खान, जनरल अयूब खान, इन दोनों के ही नेतृत्व में पाकिस्तान में सैनिक शासन रहा है। ठीक है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पहली बार पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है। 1977 में ज़ियाउल हक ने इनका तख्ता पलट कर दिया और दोबारा से पाकिस्तान में, यानी कि थर्ड टाइम, ज़ियाउल हक के टाइम पे पाकिस्तान में थर्ड टाइम सैनिक शासन कायम होता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि 1982 में पाकिस्तान में लोकतंत्र समर्थन आंदोलन होता है। वहाँ की जितनी भी जनता थी उन्हें ये चीज़ पता लगी थी कि सैनिक शासन में और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है। तो 1982 में पाकिस्तान की जनता ने वहाँ पे लोकतंत्र समर्थन आंदोलन कर दिया और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि 1988 में, हालांकि आंदोलन 1982 में चालू हुआ था और 1988 में इतने सालों के अंतराल तक ये आंदोलन चला है और फाइनली बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार पाकिस्तान में बनती है। लेकिन इनके साथ होता ये है कि 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे दोबारा से पाकिस्तान में सैनिक शासन कायम हो जाता है। ये परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे ये पाकिस्तान में फोर्थ टाइम था जब पाकिस्तान में सैनिक शासन कायम होता है। और उसके बाद जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। हालांकि ये ज़्यादा चली नहीं थी, नवाज शरीफ की जो सरकार थी ये ज़्यादा दिन चली नहीं थी। रीज़न ये था कि इन्होंने 2017 में इन्होंने वित्तीय भ्रष्टाचार किया था, जिसके वजह से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया और इन्हें जेल हो गई। और उसके बाद दोबारा से जुलाई 2018 में इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। तो ये तो थी पाकिस्तान की राजनीतिक कंडीशन कि पाकिस्तान में कब सैनिक शासन रहा है, पाकिस्तान में कब लोकतांत्रिक सरकार रही है, पाकिस्तान में कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं और किसका संबंध किस प्रकार की सरकार से। पाकिस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री रहे, क्या उन्होंने सैनिक शासन स्थापित किया, क्या उन्होंने लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया। हमने ये भी जाना कि दक्षिण एशिया में कितने देश हैं, उन देशों की समस्या क्या है, उन देशों के नाम जाने हमने, उन देशों की समस्या क्या है, उन देशों की राजनीतिक कंडीशन क्या है, उन देशों की राजनीतिक स्थिति यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है। अब
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण एशिया के एक और देश बांग्लादेश के बारे में। दक्षिण एशिया का एक और देश बांग्लादेश, इसके बारे में हम बात करेंगे कि बांग्लादेश का संकट क्या रहा है, क्या वहाँ पे जातीय संघर्ष रहा है, क्या वहाँ पे क्षेत्रीय संघर्ष रहा है, बांग्लादेश में क्या वहाँ पे जातीय संघर्ष रहा है, क्या वहाँ पे क्षेत्रीय संघर्ष रहा है, बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, बांग्लादेश के निर्माण में भारत का क्या योगदान रहा। ठीक है, बांग्लादेश के निर्माण करने में भारत का क्या योगदान रहा, उस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे, बांग्लादेश के निर्माण में पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, इत्यादि। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जो कि हम बात करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 की वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये टॉपिक समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।